इतना उत्साह है आकाश आनंद को देखने के लिए, क्योंकि आकाश आनंद के भाषण में समझिए जादू है। उनको बहुत कुछ मानती है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो उनको लाइक करते हैं और नौजवान हैं, अच्छी चीज़ बोलते हैं, पूरे देश के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। वो उनको देखने और उनको सुनने के लिए, उनके अच्छे विचारों को सुनने के लिए कल बहुत भारी संख्या में लाखों की भीड़ यहाँ उपस्थित होकर माननीय आकाश आनंद जी को सुनने आ रही है। बहुत उत्साह है, क्योंकि आकाश आनंद नौजवान हैं और नौजवानों में उनको लेकर के बहुत उत्साह है। ये तो जनता सबको सभी जान रहे हैं कि कौन जो है लाभ लेने के लिए है और कौन लाभ देने के लिए है। बसपा अकेले अपने दम पे हमेशा लड़ी है। के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से वो हम यही समझ पा रहे हैं कि यह निंदनीय है। ऐसे घटनाक्रम होने से भाईचारा का भाईचारा प्रभावित होता है और जातिवाद प्रभावित होता है, क्षेत्रवाद प्रभावित होता है। ऐसी दशा में जब ऐसे वरिष्ठ लोग इस घटनाओं में शामिल होंगे और जानबूझकर सोची समझी घटनाओं को ऐसे करने का प्रयास करेंगे तो आम जनता क्या इनके बारे में सोचेगी। और वैसे भी इन लोगों ने क्या है इस जनपद में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम संत कबीर नगर जिले के बखिरा बेड़ी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज में पहुंचे हुए हैं और हम ये पीछे दिखा रहे हैं कि कल यहाँ पे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। और हम आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए तमाम सारे नेता हैं और बसपा के प्रत्याशी हैं। ये लोग यहाँ पे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम प्रत्याशी से ही मिलते हैं। मोहम्मद आलम जी, ये बताइए आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है, किस उद्देश्य से आगमन हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उनको बहुत ताकत दे करके, बहुत ज़्यादा वोटों के अंतराल से जिताने के लिए माननीय आकाश आनंद जी का यहाँ कार्यक्रम निश्चित किया गया है। कितने बजे उनका आगमन होगा? कल उनका आगमन 11 बजे हो जाएगा। बड़ी संख्या में भीड़ उपस्थित रहेगी। खचाखच भीड़ के बीच में वो अपना संबोधन करेंगे। पहली बार वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, जनता का कितना विश्वास जीत पाएंगे? जनता उनको बहुत कुछ मानती है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो उनको लाइक करते हैं और नौजवान हैं, अच्छी चीज़ बोलते हैं, पूरे देश के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। वो उनको देखने और उनको सुनने के लिए, उनके अच्छे विचारों को सुनने के लिए कल बहुत भारी संख्या में लाखों की भीड़ यहाँ उपस्थित होकर माननीय आकाश आनंद जी को सुनने आ रही है। चलिए, हमारे साथ पूर्व MLC हैं लालचंद जी, आइए इनसे बातचीत करें। लालचंद जी, ये बताइए आकाश आनंद जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है, जनता उनके आगमन को लेकर उमड़ेगी? नहीं, लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि आकाश आनंद नौजवान हैं और नौजवानों में उनको लेकर के बहुत उत्साह है। और जो वो भाषण दे रहे हैं उससे नौजवानों में ज़्यादा आकर्षण पैदा हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए आएंगे। जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें देखा गया कि बसपा की 1 सीटें सिर्फ आई है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है ऐसे में लोकसभा में कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, लोकसभा में अब की बार बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का अपना बेस वोट है और हम अपने बेस वोट के बदौलत बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी सीटें निकलेंगी अब की बार। क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में आपका बेस वोट कहाँ चला गया था? नहीं, विधानसभा चुनाव में चूँकि अलायंस में हम लोग एक बार चुनाव लड़ चुके थे, इस नाते विधानसभा के चुनाव में कुछ हमारे OBC या अन्य समाज के जो लोग थे वो गुमराह हो गए, नहीं साथ में जुड़े। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोगों का विश्वास जुड़ रहा, क्योंकि बहन जी ने जो काम किया, जो लोगों का विकास किया। भाई, आप लोग संत कबीर नगर के पत्रकार हैं, देख लीजिए संत कबीर नगर में जो भी विकास हुआ, चाहे वो ब्लॉक बनाना हो, तहसील बनाना हो, जिला बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, जो भी विकास हुए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाना हो, ये सारा का सारा काम बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में किया था। और आज BJP की सरकार है, बगल के मुख्यमंत्री हैं, कोई काम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा संत कबीर नगर में हुआ। यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी को वोट पाने का हक ही नहीं है। जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहन जी ने किया।
मोदी जी कह रहे हैं हमने देश में काफी विकास किया है, गरीबों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। राशन देना विकास है? आवास देना भाई, 1,20,000 वो आवास के लिए दे रहे हैं। 1,20,000 में आवास बनता है? 12,00,000 में कहीं लैट्रिन बनता है? 5 किलो से गरीबी खत्म होती है? ये गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, अमीरों को अमीर बना रहे हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं, और कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं, इनसे बातचीत करें। विधायक जी, ये बताइए, आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है, क्या लग रहा है, कितनी भीड़ हो सकती है? असल में जनता में इतना उत्साह है आकाश आनंद को देखने के लिए, क्योंकि आकाश आनंद के भाषण में समझिए जादू है। वो देश के पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पे, बहुजन समाज पार्टी की चाहत पे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किया, ये सारी बात जनता के बीच में रखते हैं। इस नाते जनता जो है उनको देखने के लिए लालायित है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का आगमन बखिरा में हो रहा है, उनके अंदर इतना उत्साह है, स्वयं एक दूसरे से माउस मीडिया बन करके लोग प्रचार कर रहे हैं। और ये फील्ड जो है पूरी भरी नजर आएगी, कहीं जगह नहीं बचेगा कि जो खाली हो। विधायक जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है और किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास विकास का भी मुद्दा है। हमारे पास जो है, जो हमने रोज जो है बेरोजगार जो सड़क पे घूम रहे थे, हमने उनको जो है नौकरी दिया। इनकी तरह जो है कि हम रोजगार देंगे, जो कर्ज दे रहे हैं उनको रोजगार बता रहे हैं। तो बहन जी ने तो अस्थायी नौकरी दिया, लाख लोगों को नौकरी दिया। तो हमने जो है किसानों के लिए भी काम किया, हमने जो है नौजवानों के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी काम किया, व्यापारियों के लिए भी काम किया। जो उत्पीड़न, विधायक जी, मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आमदनी दुगना कर दे रहे हैं। कहते ना है, क्या आमदनी दुगनी हुई? नहीं हुई। दुगनी तो छोड़िए, किसानों का लागत नहीं निकल पा रहा। और इनके जो पालतू जानवर है जिसे, वो आधा तो वही चट कर जाते हैं। अच्छा, जानवरों से किसानों को दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, बेचारे रात के रात सोते नहीं हैं। योगी जी कहते हैं हमने गौशाला बनवा दिया है जानवरों के लिए। गौशाला कहीं आपको दिखाई पड़ा? एक आध गौशाला जो है भी, उसमें उनके लिए कोई सुविधा नहीं। तमाम जानवर तड़प तड़प करके मर जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव संत कबीर नगर में किससे आपके प्रत्याशी की लड़ाई है? वैसे तो हमारे प्रत्याशी की किसी की लड़ाई नहीं है। वो दूसरी जो है एक दूसरे से कि कौन दूसरे नंबर पर है, ये उस होड़ में है। हमारा प्रत्याशी लाखों लाख वोटों से जीतने जा रहा है। आपके प्रत्याशी को लोग कहते हैं कि पहली बार ये आया है, इसके पहले नहीं दिखाई दिया। नहीं, हमारा प्रत्याशी जमीनी नेता है। हमारा प्रत्याशी सेक्टर अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल तक काम किया, जमीन पे काम करने वाला प्रत्याशी है। तो क्या लगता है, मोदी जी जो विकास का दावा कर रहे हैं, कितनी इसकी हकीकत है? इनकी मोदी के विकास का हकीकत पूरी जनता जान चुकी है, आप भी जानते हैं। ये खाली जुमलेबाजी है। आप लोगों ने देखा, आप संत कबीर नगर रहते हैं, इनके जो है अमित शाह आए थे सिद्धार्थनगर में, कहे कि हमने संत कबीर नगर में एम्स खुलवा दिया, वहाँ के जो मरीज हैं लाभान्वित हो ही रहे हैं, और वह एम्स संत कबीर नगर के लिए वरदान साबित हो रहा है। कहीं है एम्स खुला? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। वो तो कह रहा हूँ कि ये खाली कहते भर है, दिखाई होना चाहिए। हमने जो किया वो दिखाई पड़ रहा। विधायक जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हमने जो किया वो दिखाई पड़ रहा है। हमने जो है 6 एयरपोर्ट बनवाया, दिखाई पड़ रहा है। हमने जो 200 जो है सामुदायिक केंद्र खुलवाया, वो दिखाई पड़ रहा है। हमने जो है 6 अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनवाया, जो दिखाई पड़ रहा है। हमने जो है 2569 जो हाई स्कूल खुलवाया, वो दिखाई पड़ रहा है। हमने जो है 200 राजकीय इंटर के कॉलेज खुलवाया, जो दिखाई पड़ रहा है। इतना सारा कार्य करने के बाद क्या कारण रहा कि जनता ने आपकी सरकार को बदल दिया था 2012 में? 2012 में अफवाहें फैला दी गई। कैसे अफवाह ये फैलाई गई कि जो है इस बार
अगर जो है मोदी जीते तो कानून बदल देंगे। मुस्लिम जो हमारे साथ जुड़ा था, हमारे ही साथ नहीं किसी भी दल के साथ, वो यह सोच लिया कि अगर वो जो है मोदी को रोकना है तो हमको एक मुश्त एक साथ जो है वोट देना चाहिए, और जिसका नतीजा वो रोक भी नहीं पाए। और क्या रोक पाए मोदी को? और वही वोट अगर बसपा के साथ होता तो आज भाजपा दिखाई नहीं पड़ती। विधायक जी, जनता ये भी कहती है कि बसपा पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और उनको लाभ देने के लिए केवल चुनाव लड़ा रही है। ये तो जनता सबको सभी जान रहे हैं कि कौन जो है लाभ लेने के लिए है और कौन लाभ देने के लिए है। बसपा अकेले अपने दम पे हमेशा लड़ी है। बसपा जो है कभी किसी के साथ मिलके नहीं लड़ी। जनता एक चीज और जानना चाहती है कि अगर बसपा की सीट आ भी जाती है तो बसपा कितने प्रदेशों में अपने प्रत्याशी को लड़ा रही है? बसपा जो है हम करीब करीब हर प्रदेशों में लड़ा रही है, अपनी प्रत्याशी उतार चुकी है। तो क्या लगता है बसपा सरकार बनाएगी तो किस तरह से विकास करेगी, क्या करेगी? बसपा ने तो करके दिखा दिया है, विकास करके दिखा दिया, आपने देखा है। चाहे विकास का काम हो, अंबेडकर ग्राम योजना के तहत वो हर गांव को जो है बिजली पानी सड़क से जो है सुसज्जित किया। बसपा की सरकार बनी तो क्या जैसा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा में बहुत घोटाला हुआ है, क्या उनके मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को जेल भेज जाएंगे? अगर दोषी पाए जाएंगे तो जेल भेजा जाएगा। बसपा तो आप लोगों ने देखा है कि अपना जो सांसद गलत किया है तो उसको जेल भेजा गया है, अपना मंत्री गलत किया तो उसे जेल भेजा गया है। बसपा जो है न्याय की देवी बहन जी मानी जाती है, वो जो है न्याय की देवी मानी जाती है। ये नहीं कि पार्टी का है, दूसरी पार्टी का तो एक आम कार्यकर्ता होता है, चाहे वो कितना बड़ा अपराध किया हो तो उसे बचाने का काम करते हैं। और बसपा में तो आपने देखा कि बहन जी बुला करके अपने सांसद को जेल भेजवाई, अपने मंत्री को भी जेल भेजवाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कल उनका आगमन हो रहा है तो क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी पूरे मंडल स्तरीय जनसभा का है और पूरे मंडल से चल करके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भी बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले लोग अपने नेता को, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उनको सुनने आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस मंडल में इस जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय आकाश आनंद। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कितनी संख्या यहाँ आ सकती है? यहाँ हमें पूरा अनुमान है, मंडल स्तरीय कार्यक्रम है और हमने तो जो अनुमति लिया है वो अनुमानित है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे मंडल के हर बूथों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और इस जनसभा को सुनने का काम करेंगे। आप अपने प्रत्याशी के पश्चिमी क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस तरह का जनता का सहयोग मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है, चूँकि इस जनपद को सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, जिला बनाया, विकास भवन बनाया, कलेक्ट्रेट बनाया, तहसील बनाया, जिला जेल बनाया, ब्लॉक बनाया। इस जनपद में अगर कुछ किया है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इस जनपद पे पहला और पूरा हक बहन कुमारी मायावती जी का है, बहुजन समाज पार्टी का है। अध्यक्ष जी, मोहम्मदपुर कठार की घटना को किस रूप में ले रहे हैं? मोहम्मदपुर कठार की घटना जो हम देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, वो हम यही समझ पा रहे हैं कि यह निंदनीय है। ऐसे घटनाक्रम होने से भाईचारा का भाईचारा प्रभावित होता है और जातिवाद प्रभावित होता है, क्षेत्रवाद प्रभावित होता है। ऐसी दशा में जब ऐसे वरिष्ठ लोग इस घटनाओं में शामिल होंगे और जानबूझकर सोची समझी घटनाओं को ऐसे करने का प्रयास करेंगे तो आम जनता क्या इनके बारे में सोचेगी। और वैसे भी इन लोगों ने क्या है इस जनपद में। बात तो अभी आपने देखा कि ये बहुजन समाज पार्टी के लोग रहे और किस तरह से इन लोगों ने अपनी बात रखी है और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को विजयी बनाने की बात कर रहे हैं। कल बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर के बसपा पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ भारी भीड़ होगी। कल क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा। आप वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।